CN रेशो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज, तो इसका आंसर होगा इट रेंजेस फ्रॉम 4:1 to 9:1. तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज CN रेशो. इट इज़ कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो. डेफिनेशन होगा मास ऑफ कार्बन टू मास ऑफ नाइट्रोजन इन पर्टिकुलर सब्सटेंस. ओके, तो अब बच्चे बोलेंगे कि लाइक किस लिए यूज़ होता है. तो लाइक जब हम क्रॉप सिलेक्ट करते हैं या जो क्रॉप रोटेशन से सिलेक्ट करते हैं तो उस टाइम हमें ये देखना होता है ये CN रेशो कितना होता है. ओके, क्योंकि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है. किस चीज़ पर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है? फर्स्ट रेसिड्यू डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोजिशन होता है उस पर. दूसरा नाइट्रोजन साइक्लिंग इन सॉइल. और थर्ड होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उनके बॉडी में जो रहता है. तो ये क्वेश्चन था क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितना है. सो ऑलवेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है 8:1. सो आंसर विल बी 4:1 to 9:1. So now let's move on to a second question. So the second question is the balanced fertilizer NPK ratio for application to legumes is. So इसका आंसर है फर्स्ट A 1:2:1. Okay, let's understand what is NPK ratio. So NPK मतलब it is a ratio of available nitrogen to available phosphorus to available potassium. तो इसे क्या कहते हैं? तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दैट NPK मतलब ये जो तीनों है तीनों का रेशो है इसे कहते हैं हम फर्टिलाइज़र ग्रेड. ओके, तो ये फर्टिलाइज़र ग्रेड किस लिए होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइज़र ग्रेड हम लोग जब सॉइल टेस्ट करते हैं तो उस टेस्टिंग के बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन से सॉइल के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र ग्रेड होना चाहिए. राइट, जैसे वेजिटेबल गार्डन्स होता है तो उसके लिए होता है 1:2:1. दैट इज़ अ आंसर. उसके बाद दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अपना अलग कंपोनेंट है 5:10:5, 10:20:10 उसी को कहते हैं. जो ट्रीज़ होते हैं उसे होता है 2:1:1. और जो लॉन्स में हम जो लगाते हैं तो उसमें हम होता है 3:1:2. सो फॉर दिस क्वेश्चन फॉर द बैलेंस्ड फर्टिलाइजर आंसर विल बी 1:2:1. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ थर्ड क्वेश्चन. Question third, calcium ammonium nitrate CAN fertilizer is also called as Kisan Khad, Nitro Chalk, Nitro Lime, all of this. So answer is all of this. इसे हम सभी नामों से पुकारते हैं. राइट, तो ये CAN क्या है? इसको वेग लैंग्वेज में कहेंगे तो इट इज़ जस्ट एन कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड अमोनियम नाइट्रेट. राइट, तो जिसमें इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे कैल्शियम है तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट लाइक मैग्नीशियम भी होता है. इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. जैसे फर्स्ट एडवांटेज इट इज़ यूनिवर्सल, मतलब ये सभी टाइप के सॉइल में आप यूज़ कर सकते हो. जैसे दूसरा वाला है जिसे हमने कहा कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, इसकी वजह से जो नाइट्रोजन एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी है प्लांट्स की वो बढ़ जाती है. ये फ्लोरेसेंस को ये लेंथन करता है. उसके बाद ये ग्रोथ प्रमोटर है, जो रूट स्टेम लीव्स होते हैं उनकी ग्रोथ प्रमोट हो जाती है. जो फ्रूट है उसका कलर ब्राइट हो जाता है. द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ नियर न्यूट्रल इफेक्ट ऑन सॉइल pH. इसका मतलब आप कम pH वाले सॉइल पे भी कभी इसका यूज़ करते हो तो उसकी pH वो घटाएगा नहीं. इसकी वजह से उसका जो इफ़ेक्ट है वो पूरी तरह मतलब नियर टू न्यूट्रल ऐसा समझ सकते हैं. सो यही था हमारे CAN फर्टिलाइज़र के बारे में. सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फोर्थ. The first mechanism to start in wind erosion is, answer is siltation. Important concept to remember. To understand better, अब हम एक छोटा वीडियो देखेंगे. लिखा हुआ है, सब देख सकते हैं. सरफेस सॉइल है, उस पर से हवा की वजह से 3 टाइप के पार्टिकल्स आपको दिखेंगे. सिल्टेशन कैसे होता है, सस्पेंशन और क्रीपिंग जिसे हम कहते हैं सरफेस क्रीपिंग. यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3 पार्टिकल्स. सो अंडरस्टैंड इट. मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन. सो फिफ्थ क्वेश्चन इज सिलेक्ट द वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर फ्रॉम द फॉलोइंग. और आंसर है ऑल ऑफ दिस. SSP, DSP, TSP, इनके अलावा और 2 टाइप्स हैं, दैट इज DAP और MAP. व्हाट इज DAP? इट इज डाई अमोनियम फॉस्फेट एंड MAP इज मोनो अमोनियम फॉस्फेट. use SSP used for paddy as well as sugarcane crops,
and TSP is used for fast growing crops. Let's move on to sixth question. Zinc containing enzyme is, so answer is carbonic anhydrase. Let's open a widescreen. So what is zinc? Zinc is a cofactor. So enzymes with zinc are called as metalloenzymes. When we think about options, the nitrogenase has cofactor as molybdenum and iron, catalase has manganese, and whereas carbonic anhydrase has zinc. What is pH minus 0.5 pCa? It is a lime potential. Which fertilizer has lowest equivalent acidity? So the answer is ammonium nitrate. All the content and the study material related to this video will be uploaded on Telegram channel. Do check and subscribe. Thank you. The CP ratio for the net immobilization of phosphorus is, the given answer is greater than 200:1, but the actual answer must be greater than 300:1 according to the reference which I have posted here. Question number 10. Which of the following is the most concentrated fertilizer? Urea, anhydrous ammonia, DAP or SSP? So looking at the percentage of nitrogen, we can determine that the answer is B, that is anhydrous ammonia. Thank you.